हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिशियन नैंसी। एक बार फिर से आप सब स्टूडेंट्स का वेलकम है आप सब लोगों के चैनल पर। जल्दी से आ जाइए क्लास 9 की बुक के साथ एंड एक कॉपी और एक पेन के साथ। आज हम लोग सीखने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 का एक्सरसाइज नंबर 7.2। जी हाँ, इससे पहले मैंने 7 चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया है आप लोगों को। देन हमने एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट किया है। देन आज बारी है 7.2 की। 7.1 में या इंट्रोडक्शन में मैंने आप लोगों को कोंग्रेंस के बारे में सिखाया है, क्योंकि ये चैप्टर है ट्रायंगल्स और ये जो पूरा चैप्टर है ये बेस्ड है कोंग्रेंस ऑफ ट्रायंगल पर। ठीक है, तो वो कोंग्रेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। और ये वाली जो एक्सरसाइज है 7.2, इसमें भी ज्यादातर बातें आपको कोंग्रेंस के बारे में ही नजर आएंगी। लेकिन 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 इसमें एक और कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को जब आप क्वेश्चंस में देखोगे तो आप लोगों को बहुत ज्यादा दिखाई देगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले 7.2 का जो बेसिक है वो पढ़ेंगे और जो कोंग्रेंस है वो तो चलेगा ही चलेगा सारी एक्सरसाइज में। ठीक है, तो तैयार हो जाओ, देर किस बात की है, जल्दी से हो जाओ तैयार। आ जाओ, आप लोगों को पढ़ा दूं मैं एक्सरसाइज 7.2। एनसीईआरटी की बुक जरूर लेकर बैठ जाना। ठीक है जी, 7.1 मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दी थी और आज बारी है 7.2 की। रटना नहीं है, चीजों को समझना है। ठीक है, समझना है चीजों को। कोंग्रेंस बताने की, ट्रायंगल को कोंग्रेंट करने की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है बताओ। ये तो याद होना चाहिए ना। साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, साइड साइड साइड, RHS। इन दो का यूज नहीं आया है 7.3 एक्सरसाइज में, इन दो को देखोगे आप लोग। अभी हम लोग इन तीन के बारे में पढ़ रहे हैं, साइड साइड एंगल और एंगल एंगल साइड। ये तीन प्रॉपर्टीज हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं ट्रायंगल को कोंग्रेंट बनाने के लिए। हमारी जो नजर रहती है वो इन्हीं तीन प्रॉपर्टीज पर रहती है। अभी 7.2 तक तो इन्हीं तीन पर नजर हमारी रहेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो मैम, जो आप 7.2 के एक और कॉन्सेप्ट के बारे में बोल रहे थे, वो कॉन्सेप्ट क्या है? पढ़ लो जरा, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी वाली बात नहीं है, सीखना है हम लोगों को चीजों को। सम प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल। अ ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो आप पहले जान लो मेरी लैंग्वेज में कि आइसोसेल्स ट्रायंगल हम लोग किसको बोलते हैं, जिसकी दो साइड्स बराबर हो। ये देखो, ये एक मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया। ठीक है, ये मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया ABC। अब आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होगा? जिसकी दो साइड्स बराबर हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इसमें आपको बोल दिया कि जो AB है वो AC के बराबर है। दो साइड्स बराबर हो गई, AB AC के बराबर। तो अगर AB AC के बराबर है तो ये आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया। अब प्रॉपर्टी क्या होती है जो हम लोगों को देखने को मिलेगी क्वेश्चन में? प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है ना, AB और AC अगर इक्वल है ना, तो इनके जो अपोजिट एंगल है ना वो भी बराबर होंगे। AB का अपोजिट एंगल ये वाला है, AC का अपोजिट एंगल ये वाला है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे। ये आपको बोला है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये बराबर होंगे। इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे। आ जाओ, इस प्रॉपर्टी के बारे में जरा देख लेते हैं। थ्योरम, थ्योरम क्या बोलती है, पढ़ लिए जरा। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल आर इक्वल। जो भी इक्वल साइड्स होंगी उनके जो ऑपोजिट एंगल होंगे वो भी बराबर होंगे, वो भी इक्वल होंगे। ये आप लोगों को बोला जा रहा है। ठीक है, जैसे ये और ये बराबर है तो एंगल B एंगल C के बराबर है। हम इसको प्रूव करते हैं, आ जाओ जल्दी जरा इधर देखो। हम लोग इसको प्रूव कैसे करेंगे? ये एक ट्रायंगल लिया हमने ABC, ठीक है, और हम लोगों को ये प्रूव करना है कि जो एंगल B है वो एंगल C के बराबर होगा। तो गिवन लिखोगे सबसे। अब क्या है, टू प्रूव आपको क्या करना है और प्रूफ आप लोग किस तरीके से करोगे। तो मैंने क्या किया है, प्रूफ करने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन की है। ठीक है, मैंने प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन की है। और कंस्ट्रक्शन किस तरीके से, एंगल A का बाइसेक्टर मैंने ड्रॉ किया है। ठीक है, एंगल A का बाइसेक्टर मैंने ड्रॉ किया है, AD, जो कि टच कर रहा है BC को D पर। एंगल A का, ड्रॉ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ड्रॉ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A जो कि टच करेगा BC को एट अ पॉइंट D पर। ठीक है, तो इससे मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, क्योंकि बाइसेक्टर का तो मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना। तो मैं बिल्कुल ऐसे बोल सकती हूँ कि BAC मैंने अपने आप से बराबर कर दिया DAC के। ये वाला एंगल DACA, BAD, BAC नहीं BAD लिखती हूँ, एक मिनट। एंगल BAD, ये वाला एंगल बराबर है इसके DAC के।
बराबर है DAC के। तो ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर है और AB जो है वो तो AC के बराबर है ही है, इसमें तो कोई बात नहीं है क्योंकि ये तो गिवन ही है हम लोगों को। हमें प्रूव करना है एंगल B एंगल C के बराबर होगा। अब ध्यान से देख लो, पहले हमने कंस्ट्रक्शन की, अब हम सॉल्यूशन के अंदर ही कंस्ट्रक्शन आप लोग लिखोगे। तो आप लोग कैसे सोचोगे कि मैम ये वाला ट्रायंगल इसके बराबर तो तब होगा जब आप इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को कोंग्रुएंट प्रूव कर दोगे। तो मैं लिखती हूँ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC, ठीक है। तो जो एंगल इक्वल है वो तो लिखेंगे पहले BAD बराबर है DAC के, AD इज इक्वल टू में AD कॉमन है, देखो ये वाली साइड कॉमन है, अच्छा तो AD कॉमन हो गई, ठीक है। ये वाला एंगल बराबर होगा, अच्छा और AB AC के बराबर गिवन है। देखो प्रॉपर्टी कौन सी बन रही है जरा देखो, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो आप ऐसे बोल सकते हो बाय सास से ये कोंग्रुएंट प्रूव हो गई। कौन कौन सी ट्रायंगल, ट्रायंगल ABD कोंग्रुएंट है इस वाले ट्रायंगल के, तो देखो ABAC के बराबर है और जो BD है, एक मिनट, जो BD है वो DC के बराबर। अच्छा देखो अब ध्यान से लिखना है आप लोगों को, मेरे को यहाँ पर साइड्स देखो, मैं आप लोगों को हमेशा क्या बोलती हूँ, एंगल्स बराबर होते हैं तो मैं जल्दी जल्दी लिख लूंगी, साइड्स बराबर है थोड़ा सा मेरे को सोचना पड़ता है। अब इधर देखो मेरे को साइड से कॉन्ग्रुएंस यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, AB AC के बराबर है मैंने लिख दिया, तो यहाँ पर AC CA हो सकता है ना, तो मैं माइंड में ही सोचकर चलती हूँ कि क्या पता मुझे यहाँ पर CA भी लिखना पड़ जाए, यहाँ पर मुझे CA भी लिखना पड़ सकता है, ठीक है। अच्छा और उसके बाद क्या गिवन है, AD के बराबर, BD DC के बराबर। ये देखो ये BD जो है वो बराबर है DC के, तो बताओ मुझे मैं कैसे लिखूं, BD बराबर है DC के, ऐसे ना, बताओ। जो भी आप लिख रहे हो ना उसको डिक्टेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, डिक्टेट नहीं किया तो समझ लो फिर गलती हो गई। ABAC के बराबर, ABAC के बराबर, BD ये देखो BD DC के बराबर, ओके, AD कॉमन, तो बाय साथ से ये वाली ट्रायंगल इसके कोंग्रुएंट प्रूव हो गई। तो अगर कोंग्रुएंट प्रूव हो गई तो जो एंगल B है वो किसके बराबर है, एंगल C के बराबर। एंगल B किसके बराबर, एंगल C के, बाय CPCT, बाय CPCT, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कोंग्रुएंट ट्रायंगल, तो ये भी बराबर हो गए। तो प्रूव कर दिया हमने कि अगर दो साइड्स आइसोसेलेस ट्रायंगल के बराबर है तो उनके जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, बराबर। ये इसका कॉन्वर्स, मैं इसका कॉन्वर्स अगर आपको बोल दूं कि अगर ये दो एंगल्स बराबर मैंने आपको दे दिए, अगर मैंने आपको ये दो एंगल्स बराबर दे दिए तो इसके जस्ट ऑपोजिट साइड्स जो है वो भी बराबर हो जाएंगी। अगर दो एंगल्स बराबर नजर आ रहे तो साइड बराबर होगी, तो साइड बराबर है तो उनके ऑपोजिट एंगल बराबर होंगे। बस ये इस प्रॉपर्टी का आपको इस्तेमाल करना है। आ जाइए, अच्छा ये कंस्ट्रक्शन में मैंने आप लोगों को जो बताया है अभी, लेट अस ड्रॉ द बाइसेक्टर, ऐसे लिखना, ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड लेट बी D and let D be the point of intersection of this bisector of angle A and BC। तो जो बाइसेक्टर एंगल A का था वो मिल रहा था BC को पॉइंट D पर, तो पॉइंट D क्या है, पॉइंट D क्या है, मतलब कि मैंने एंगल A के बाइसेक्टर को एक्सटेंड किया जो कि BC पर मिल रहा है पॉइंट D पर। इस तरीके से आप लोगों को लिखना है। तो प्रॉपर लाइन जो है लिखनी आप लोगों को लिखनी चाहिए जो एग्जाम में, वो भी आप लोगों को मैंने बता रखी है। आगे आ जाते हैं, चलिए। अच्छा कॉन्वर्स आप लोगों को मैंने बता दिया कि कॉन्वर्स का मतलब क्या है। अब शुरू होते हैं इसके एग्जाम्पल्स और इसकी एक्सरसाइज। एग्जाम्पल और एक्सरसाइज थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे, फटाफट से क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आइए जरा, समझना है, चीजों को समझना है, लर्न नहीं करना होता मैथ्स में, रटना नहीं है चीजों को। आइए एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़िए मेरे साथ। ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC द बाइसेक्टर AD। अब देखो बाइसेक्टर AD है तो आपको पता चल गया कि जो BAD है, BAD, ये मैं BAC क्यों लिख रही हूं बार बार, BAD बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो एंगल DAC के बराबर है। अगर AD, द बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल A इज परपेंडिकुलर टू साइड BC, ये BC के परपेंडिकुलर है, मतलब अगर ये 90 डिग्री का तो ये भी 90 डिग्री का, ठीक है। शो दैट, तो ये बताइए, तो क्या बताना है, ये बताना है कि जो AB है वो AC के बराबर है, ठीक है, एंड ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। भाई अगर AB AC के बराबर हो गए तो ट्रायंगल तो आइसोसेलेस हो गई। अब देखो जरा कैसे पता चल रहा है,
ये वाला एंगल के बराबर है, AD कॉमन है और ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। तो पता चल रहा है बाय एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से ये वाली ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गई। तो कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गई तो ये AB AC के बराबर हो गया। तो हम बोल सकते हैं, बिल्कुल क्या बोल सकते हैं कि AB AC के बराबर है, तो ये वाली ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, BAD, गिवन टू प्रूव। कोई भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन कर रहे हो, गिवन टू प्रूव जरूर लिखना। गिवन में क्या है, BAD DAC के बराबर है, गिवन है। गिवन कैसे है, क्योंकि जो AD है वो बाइसेक्टर है एंगल A का। AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर भी है इसके, ये भी गिवन है। तो मतलब मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, एंगल ADB बराबर है एंगल ADC, बराबर क्या है, ईच 90 डिग्री, और ये ईच 90 डिग्री है और ये भी आप लोगों को गिवन है। तो आप बोलोगे मैम AD जो है, AD इज इक्वल टू में AD, ये कॉमन है। तो प्रॉपर्टी बन गई, हमने प्रॉपर्टी पर ही ध्यान देना है। एंगल साइड एंगल, बाय एंगल साइड एंगल ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गया। लिखो जरा, ABD कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गया ADC के। अब इसको लिखना पड़ेगा, इधर तो एंगल A ही आएगा, एंगल A तो एंगल A के ही बराबर है, ठीक है, और ये जो एंगल D है ये D के, ये इधर मेरे को D ही लिखना पड़ेगा, और क्या बच गया, इधर C लिखना पड़ेगा। एंगल B एंगल C के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें डिक्टेट जरूर करना कि जो AB है वो AC के बराबर है, AB AC के बराबर, यही तो गिवन था। तो इससे क्या होगा, BD CD के बराबर हो जाएगी, और BD CD के बराबर, और AD तो जो है वो तो कॉमन है ही है। तो जब आप लिखते हो कॉन्ग्रेंस तो डिक्टेट जरूर करना कि आप सही लिख रहे हो कि नहीं। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आप लोगों का कॉन्ग्रेंट प्रूफ। और कॉन्ग्रेंट प्रूफ होने से बाय CPCT आप बोल सकते हो कि जो AB है वो किसके बराबर है, AC के बराबर। बाय CPCT AB किसके बराबर है, AC के बराबर, बाय CPCT। इसको बोलते हैं समझना। मैं आपको बोलूं ये वाला ट्रायंगल ले लो, पहले ये वाला ट्रायंगल लोगे, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये करेंगे, फिर अरे भाई माइंड कैसे सोच पाएगा कि ये करना है तो ये करना है ना। तो वैसे आप लोगों को सोचना है। तो ये एग्जाम्पल आप लोगों की बुक्स में गिवन है, मतलब एग्जाम्पल का ये आप लोगों के कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए दी बेस्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल, जो मर्जी आपको बोलना है वो बोल लो। ठीक है, आइए जरा देखिए, E and F are respectively the midpoint of equal side AB and AC। ये AB और AC बराबर है, AB और AC बराबर है, ये आपको गिवन है। ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है, E and F are respectively midpoint, E और F midpoint है। जैसे E AB का midpoint है तो AE EB के बराबर हो गया, ये भी गिवन हो गया, और AF FC के बराबर हो गया, ये भी गिवन हो गया। ठीक है, midpoint है। Of equal side AB and AC show that BF is equal to CE। BF ये देखो, ये वाली साइड is equal to CE, ये वाली साइड के बराबर है, ये आपको बोला है। ठीक है, तो इधर देखो बच्चों, मेरी बात सुनो एक बार। इक्वल साइड, अच्छा AB AC के बराबर, AB AC के बराबर, ये आपको गिवन है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे प्रूव करना है कि BF CE के बराबर है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, बोलो कैसे प्रूव करे, प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। अच्छा देखो एक बार, अगर मैं एक ये वाला ट्रायंगल ले रही हूँ और एक ये वाला ट्रायंगल ले रही हूँ, उनको कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देती हूँ। एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, कैसे, एंगल B एंगल C के बराबर है, AB AC के बराबर है, तो ये वाले एंगल्स बराबर होंगे। ठीक है, अच्छा, और BC कॉमन हो गई, BC कॉमन हो गई। ठीक है, BC कॉमन हो गई। अब देखो ये जो EB है ये CF के बराबर है। अब बोलोगे मैम ये कैसे बराबर हो गई, अरे मेरी बात सुनो, AB AC के बराबर है ना, और ये E तो मिड पॉइंट है, E मिड पॉइंट है ना AB का। AB इधर देखो एक बार, मैं आपको बताती हूँ, AB AC के बराबर है, तो मैं AB को हाफ ऑफ क्या, मैं इसको ट्वाइस ऑफ लिख लो, हाफ ऑफ नहीं, इसको ट्वाइस ऑफ लिख लो, ट्वाइस ऑफ BE, और AC को मैं लिख लूँ ट्वाइस ऑफ CF। ठीक है, तो C को मैंने लिख लिया ट्वाइस ऑफ CF, तो ये कैंसिल, तो BE किसके बराबर है, CF, ये वाली साइड इसके बराबर है। प्रॉपर्टी क्या बनी, साइड एंगल साइड, प्रॉपर्टी क्या बनी, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ही कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गया। तो जो हमको प्रूव करना था BF CE के बराबर, वो भी हम लोगों ने प्रूव कर दिया। तो हम लेकर देखते हैं
ट्रायंगल लेकर देखते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो ये तो लग गई, तो गिवन टू प्रूव लिखोगे। ये सारी चीजें आप लोगों को गिवन है, गिवन, ये भी गिवन है। ठीक है, और टू प्रूव एक मिनट, हाँ, टू प्रूव आपको क्या करना है, हमें मैम प्रूव करना है BFCE के बराबर। मैंने कहा सही है। सॉल्यूशन देखिए किस तरीके से लिखेंगे, इन ट्रायंगल मैंने कौन कौन सी लिया, एक तो BEC एंड ट्रायंगल BFC। तो BC इज इक्वल टू में BC कॉमन, ठीक है, और BC कॉमन हो गई। अच्छा, और क्या, एंगल B एंगल C के बराबर है, क्योंकि AB AC के बराबर है। अगर ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB AC के बराबर है तो इक्वल एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स हो गई ना AB AC, तो इनके जो अपोजिट एंगल है वो भी बराबर होंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने अपोजिट एंगल B एंगल C को बराबर रख दिया। अब मेरे को BE और CF भी बराबर नजर आ रही है। ये कैसे नजर आ रही है बराबर, ये मैंने आपको बताया कि AB AC के बराबर है अगर E और F मिड पॉइंट है। ठीक है, अगर E और F मिड पॉइंट है तो ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है। ठीक है, तो मैंने AB को क्या लिख दिया, ट्वाइस ऑफ BE, और AC को क्या लिख दिया, ट्वाइस ऑफ CF। लिख सकती हूँ ना, तो ट्वाइस ऑफ CF, तो 2 से 2 कैंसिल, तो BE किसके बराबर, CF के। BE CF के बराबर है तो क्या प्रॉपर्टी बनी, साइड एंगल साइड। बाय साइड एंगल साइड से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई। कौन सी, BEC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल। अब कॉन्ग्रुएंस लिखनी है, ध्यान से लिखना, कॉन्ग्रुएंस में गड़बड़ तो सब गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। ठीक है, देखो जरा, देखो BC तो BC के बराबर रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। BE बराबर है CF के, और यहां पर B लिख दूं क्या, एक बार देखना सही है क्या, CE बराबर है BF के, हाँ बिल्कुल। बाय CPCT प्रूव, मतलब ये आपको प्रूव करना है ना, टू प्रूव BF इज इक्वल टू C, तो ये तो सही तो लिखा हुआ है, BFCE के बराबर है, सही तो लिखा हुआ है, तो BFCE के बराबर है बाय CPCT। ठीक है, तो ये आप लोगों को इस तरीके से सॉल्यूशन लिखना है, गिवन टू प्रूव एंड देन सॉल्यूशन। मेन काम लिखना तो है ही आप लोगों के लिए, बट उससे भी ज्यादा मेन काम है कि आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। चीजें समझ में आ जाएंगी तो पेन आपका फटाफट से ही चलेगा, आपका जल्दी चलेगा, आपको पता है कि कैसे क्या लिखना है। ठीक है, गिवन टू प्रूव ज्योमेट्री के क्वेश्चंस जब भी आएंगे जरूर लिखना, ना मार्क्स नहीं कटेगा, मार्क आपका एक भी नहीं कटेगा फिर। ठीक है, जो करते जाते हो वो लिखते जाओ। समझना जिन स्टूडेंट्स को है, ये सेशन उन्हीं सब स्टूडेंट्स के लिए जिन लोगों को समझना है। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट में क्या गिवन है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, अच्छा ABAC के बराबर है, ये गिवन है आप लोगों को, एंड D एंड E आर पॉइंट्स ऑन BC सच दैट, इस तरीके से है कि BECD के बराबर है, BECD के बराबर है, शो दैट AD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू A। अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर मेरे को इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है तो मैं इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगी। ठीक है, सबसे पहले गिवन लिखूंगी, अगर मैं गिवन लिखूंगी तो ABAC के बराबर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और गिवन में, ठीक है ये गिवन है, और क्या गिवन है, BE इज इक्वल टू में CD, ये भी गिवन है। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है AD AE के बराबर है, तो इसलिए हम लोग करेंगे इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, माइंड हमारा कैसे काम करेगा कि मैम इनको बराबर प्रूव करना है, तो ये वाला ट्रायंगल ले लो और ये वाला ट्रायंगल ले लो, ABD एंड ट्रायंगल AEC, ये दोनों ट्रायंगल ले लिए मैंने। ठीक है जी मैम, ये तो ले लिया आपने, ओके मैम, ये तो समझ में आ गया। अब इधर देखो, अगर ABAC के बराबर है तो ये बराबर हो गए, ठीक है, और ABAC के तो बराबर है ही, ये वाला एंगल भी बराबर है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, प्रॉपर्टी बन जाएगी मेरी साइड एंगल साइड, अगर मैं ये वाली साइड इसके बराबर दिखा दूं तो मेरी प्रॉपर्टी बन जाएगी, तो मैं बिल्कुल दिखा सकती हूँ। इधर देखो क्या गिवन है आप लोगों को, इधर देखो बच्चों, BECD के बराबर है, तो मेरे को DE बोथ साइड पर माइनस करने की जरूरत है। BE में से मैं DE माइनस कर रही हूँ, CD में से मैं
DE माइनस कर रही हूँ, ठीक है। तो जब मैंने माइनस करा तो मुझे नजर आया BD बराबर है EC के, ठीक है। BD EC के बराबर है, तो अगर ये इसके बराबर है तो साइड एंगल साइड, ठीक है। तो बस साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई। तो क्या लिखोगे, जल्दी बोलो, बोलोगे AB AC के बराबर गिवन, ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स, एंगल ABC बराबर है एंगल ACB के, ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स, ठीक है। BD बराबर है EC के, BD EC के बराबर है, क्यों, क्योंकि ये गिवन है। BECD के अगर बराबर है, अगर BECD के बराबर है, मैंने बोथ साइड पर DE माइनस कर दिया, तो आप ऐसे लिखना BECD के बराबर, बोथ साइड पर माइनस कर दिया मैंने DE। तो अगर मैंने बोथ साइड पर DE माइनस कर दिया तो BD बराबर आ गया EC के, और यही हम लोग फिर यहां पर लिखेंगे, ठीक है। तो क्या प्रॉपर्टी बनी, साइड एंगल साइड बाय साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई। एंगल B एंगल C के बराबर है ना, तो मिडल वाला पार्ट तो फिक्स हो गया कि C ही होगा। अब देखो इधर क्या लिखना है, AD AE के बराबर है, ये AE भी हो सकता है, EAB देखना जरूरी है। BD CE के बराबर है, सही लिखा हुआ बिल्कुल, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो, AD AE के बराबर है बाय CPCT, ठीक है, बाय CPCT। क्लियर है, समझ में आया। इसको बोलते हैं समझना, ये होता है समझना। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, कौन कौन सी ट्रायंगल लेनी पड़ेंगी, क्यों लेनी पड़ेंगी, है ना। तो ये आप लोगों को सीखना होता है। आ जाइए मेरे बच्चों, आप चलते हैं एक्सरसाइज 7.2 के पहले क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक इसमें 8 क्वेश्चन गिवन है, लेकिन अगर आपको कॉन्ग्रुएंस आती है तो आप चुटकियों के अंदर क्वेश्चंस को बना सकते हो, ठीक है। 8 क्वेश्चन आई थिंक इसमें गिवन है। आइए, और इसके पार्ट्स भी हैं कुछ क्वेश्चंस के, तो वो भी हम लोग कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाओ, कह रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाओ ABC, AB AC के बराबर गिवन है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C, एंगल B का बाइसेक्टर, एंगल C का बाइसेक्टर। B का बाइसेक्टर मतलब, मान लो मैंने इसको 1 2 नाम दे दिया, इसको 3 4 नाम दे दिया। B का बाइसेक्टर मतलब क्या हो गया, गिवन, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, एंगल 3 एंगल C के बराबर, क्योंकि BO, अच्छा ये यही बोल रहा है ना, इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, मिल रहे हैं O पर, तो OB एंगल 1 एंगल 2 के बराबर क्यों है, OB इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, OC इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। ये बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर, एंगल 1 2 के बराबर, 3 4 के बराबर गिवन है ये, ठीक है। ज्वाइन A to O, अच्छा A से भी O को ज्वाइन करा रहा है, ओके जी, कर दिया इसको ज्वाइन। शो दैट, पहला पार्ट देखिए, क्या बराबर आपको शो करना है, OB इज इक्वल टू OC, OB OC के बराबर। अब माइंड को काम करवाओ, माइंड को काम करवाओ। OB OC के बराबर शो करना है, अगर OB OC के बराबर, तो मैं एंगल 2 और 4 को बराबर दिखा दूं। क्यों मैम, क्योंकि अरे 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 एंगल 2 एंगल 4 के बराबर दिखा दो, क्यों, एंगल 2 के अपोजिट साइड OC, एंगल 4 के अपोजिट साइड OB बराबर हो जाएगी। एंगल 2 एंगल 4 को इक्वल दिखाना है मुझे, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, सॉल्यूशन कैसे होंगे बताइए, माइंड सोच पा रहा है, माइंड को सोचवाओ जरा जल्दी से। क्या बोलोगे, बोलोगे मैम एक बात बताओ, ये वाला एंगल इसके बराबर तो गिवन है, क्योंकि AB AC के बराबर है अगर, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 के बराबर है। AB इज इक्वल टू AC, मतलब इक्वल एंगल्स ऑफ, एक मिनट मैं सही से लिखती हूं, opposite angle of equal sides,
ठीक है। आप बोलोगे मैम ये दोनों 1 + 2 3 + 4 के तो बराबर है। मैंने कहा सही है, वो तो सही है, बराबर है, लेकिन मुझे 2 और 4 को बराबर प्रूव करना है। कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं। कैसे हो रहा है? जस्ट देखने मात्र से हो रहा है। देखो जरा, 1 + 2 3 + 4 के बराबर है, मुझे 2 और 4 को बराबर लिखना है। तो मैं एंगल 1 को एंगल 2 लिख सकती हूँ, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 4, तो ये कट जाएगा। एंगल 2 एंगल 4 के बराबर। अगर एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है तो आप क्या लिखोगे? जो OB है वो भी किसके बराबर हो जाएगा? OC के बराबर। OB किसके बराबर? OC के बराबर। तो एंगल 2 एंगल 4 बराबर प्रूव करने के बाद आप ये जरूर बोल सकते हो कि जो OB है वो OC के बराबर है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पे, एंगल्स के ऑपोजिट साइड बराबर हो जाएगी। अगर एंगल्स बराबर है तो ये उसके ऑपोजिट साइड है, तो ये क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। सही है? ठीक है जी। मैम ये तो समझ में आ गया कि OB OC के बराबर कैसे हुई, क्योंकि 2 4 के बराबर है। ये तो क्लियर हो गया है मैम हमें। ठीक है, तो OB OC के बराबर प्रूव करना था ना। ठीक है, तो पहला पार्ट तो हो गया। अब सेकंड पार्ट पर आ जाओ। ठीक है, सेकंड पार्ट पर आ जाए। क्या बोला है? AO बाइसेक्ट एंगल A। मतलब समझना जरूरी है, AO बाइसेक्ट करेगी एंगल A को, मतलब ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर, मतलब कि BAC बराबर होगा एंगल OAC के। ये आपको प्रूव करना है भाई। ये कह रहा है AO बाइसेक्ट करेगी, तो बाइसेक्ट करेगी का मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर होना चाहिए, यही तो है। तो फिर कैसे करोगे बराबर? बताओ क्या बोलोगे? बोलोगे ये वाली एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ये वाली एक ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, मतलब कौन कौन सी? सॉल्यूशन में क्या लिखोगे? गिवन टू प्रूव लिखिएगा, ये गिवन है, ये गिवन है टू प्रूव AO बाइसेक्ट एंगल A, या ये लिखिएगा टू प्रूव, आप ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या लिखना है? सॉल्यूशन में AO = AO, तो अच्छा पहले तो ट्रायंगल लिखो। इन ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल लो बच्चों, AOB एंड ट्रायंगल AOC। मैंने एक ये वाला ट्रायंगल ले लिया, एक ये वाला ट्रायंगल ले लिया। इससे हुआ क्या? देखो जरा, हुआ क्या? AB AC के बराबर है। हाँ जी मैम, AB AC के बराबर। AO = में AO कॉमन। हाँ जी मैम। OB = में OC, OB = में OC। अभी प्रूव किया है ना OB = में OC। तो बाय साइड 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 से कोंग्रेंस प्रूव हो गई। ट्रायंगल AOB कोंग्रेंट है। अब लिखो जरा, मेरे को लिखवाओ फटाफट। देखो यहाँ पर सारी साइड्स हैं, साइड्स के हिसाब से सोचना पड़ेगा। AO तो AO के बराबर ही है। ठीक है, OB OC के बराबर है, AB AC के बराबर है। सही लिखा गया है ये। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो अगर ये वाली दो ट्रायंगल कोंग्रेंट प्रूव हो गई तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? AOB का एंगल A कौन सा है? AOB का एंगल है ये वाला एंगल BAO बराबर है AOC का एंगल है OAC के, एंगल OAC के। क्या लिखोगे? बाय CPCT, बाय CPCT, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कोंग्रेंट ट्रायंगल। सही है? क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, तो ये इस तरीके से आप लोगों को करना है। समझ आ रहा होगा, समझ आ रहा होगा। आ जाइए, आगे चलते हैं। चलो अब देखो, आप लोग अगर ऐसा सोच रहे हो कि मैम ये साइड 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 क्यों लगा दी, हम लोगों ने तो पढ़ी नहीं है अभी। मैं आप लोगों को कोंग्रेंस की कंडीशन तो बता रही हूँ कि ये होगी। अभी जब मैं देख रही थी इसमें कुछ और भी प्रॉपर्टी बनती होगी, साइड एंगल साइड एंगल साइड एंगल 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 साइड में से कुछ बनता होगा, लेकिन मेरे को तीनों साइड्स बराबर नजर आई तो मैंने तीनों को साइड 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 से कोंग्रेंट प्रूव कर दिया। तो एग्जाम में ऐसा नहीं है कि आपने साइड 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 से क्यों कर दिया भाई, आपने प्रॉपर्टीज तो अभी तीन ही पढ़ी है। नहीं, साइड 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 प्रॉपर्टी होती है जो कि आगे आएगी, तो उससे भी हम लोग कोंग्रेंस जो है वो प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि गलत लिख दिया या गलत कर दिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आइए जरा देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC, AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो BD DC के बराबर हो गया। ठीक है, शो दैट ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। कह रहा है ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी, ये शो करो विद AB इज इक्वल टू AC। ये होगा, कह रहा है AB AC के बराबर होगी, ये शो कर दो। तो ये शो कैसे होगा? जब ये वाली ट्रायंगल इसके कोंग्रेंस प्रूव होगी। तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, AD कॉमन, और क्या है? अच्छा, और ये BD DC के बराबर गिवन है, तो ये तो आसान है, साइड एंगल साइड। सही है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। BD DC के बराबर है तो गिवन है आप लोगों को। ठीक है, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC ईच 90 डिग्री, ये भी गिवन है आप लोगों को।
ठीक है। गिवन टू प्रूव क्या करना है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन कैसे करेंगे जरा बताओ, कैसे करेंगे सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है। तो ए डी इज इक्वल टू में ए डी कॉमन, आसान है ये तो, सबसे आसान क्वेश्चन मुझे लग रहा है यही है। बी डी इज इक्वल टू में डी सी गिवन, एंगल ए डी बी बराबर है एंगल ए डी सी के, ये 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। तो बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गई, कौन सी, ए बी डी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल। लिखिएगा कैसे, उस पर ध्यान देने की जरूरत। ए डी बी, अच्छा ए डी बी, ए डी डी तो डी के ही बराबर आएगा, लास्ट में तो डी आएगा। अब इधर देख लो, ए डी इधर ए आ जाएगा, ए डी के बराबर है, ठीक है, और ए बी ए सी के बराबर है। तो ये आ गया, ये हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया। डिक्टेट कर लेना, ए बी ए सी के बराबर होना चाहिए, बी डी सी डी के बराबर गिवन है, बी डी सी डी के बराबर, और ए डी के बराबर कॉमन हो गया, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, जो आपको प्रूव करना था, ए बी इज इक्वल टू में ए सी बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी ए बी इज इक्वल टू में ए सी हो जाएगा। सही है, क्लियर, माइंड में बैठ रही है चीजें, आ जाइए। पता है क्या, जब मैं ना देखती हूँ, मतलब किसी की भी क्लास में देख रही हूँ बाकी चैनल्स पे, पता है क्या किया गया है, ये वाला क्वेश्चन दिखा देते हैं, फिगर दिखा दिया, पहले अब हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, फिर हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे। बच्चों को कैसे समझ में आएगा, बच्चे क्या लर्न थोड़ी ना कर रहे हैं कि पहले ये वाला लेंगे फिर ये वाला लेंगे फिर ये वाला, एग्जाम में कैसे लर्न रहेंगी इतनी सारी चीजें, ठीक है। तो लर्न करने तो हम आए नहीं, हम तो समझ रहे हैं पहले ये ट्रायंगल क्यों लेंगे, क्या सोचा क्वेश्चन में, क्या गिवन है, दूसरे वाला ट्रायंगल क्यों लेंगे और यही वाले ट्रायंगल क्यों लेने हैं, इस बात पर विचार होना चाहिए, बजाय के इसके कि पहले ये करेंगे फिर ये फिर ये फिर ये। ऐसे तो कैसे हम लोग इतना सारा सोच पाएंगे, है ना, तो ये तो इम्पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 3 आइए जरा, एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ध्यान दीजिएगा, एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन विच ऑल्टीट्यूड बीई एंड सीएफ आर ड्रॉन। आइसोसेलेस ट्रायंगल है एबीसी इन विच ऑल्टीट्यूड बीई एंड सीएफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड। अच्छा, एसी और एबी बराबर है, ठीक है, तो लिखो इसको, क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल टू में ए सी गिवन है ये, ठीक है, और क्या गिवन है, बीई एंड सी एफ, ऑल्टीट्यूड्स मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं ये, ठीक है। शो दैट दीज ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल, टू प्रूव क्या करना है, ऑल्टीट्यूड्स बराबर है बीई सी एफ के बराबर है, ये प्रूव करना है। सॉल्यूशन सब लोगों को देखते ही समझ में आ रहा होगा, नहीं हम लोग देखेंगे, देखो इसको इसके बराबर प्रूव करना है, कैसे करें, माइंड लगाते हैं। मान लो मैंने अगर ये वाला ट्रायंगल ले लिया और एक ये वाला ट्रायंगल ले लिया, तो ये वाला एक तो 90 डिग्री हो गया, ठीक है, और एक बी सी कॉमन हो गया, ठीक है, और क्या नजर आ रहा है, हाँ देखो ए बी ए सी के बराबर है ना, तो ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के बराबर होगा, एंगल बी एंगल सी के बराबर होगा। तो क्या प्रॉपर्टी लग रही है इस वाले एंगल में, एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, अरे क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल बी एफ सी एंड इन ट्रायंगल बी ई सी, ठीक है, बी सी इज इक्वल टू में बी सी कॉमन, ठीक है, बी सी इज इक्वल टू में बी सी कॉमन, एंगल बी एफ सी इज इक्वल टू एंगल बी ई सी, 90 डिग्री ईच 90 डिग्री गिवन है, ठीक है। अच्छा, और एंगल बी एंगल सी के बराबर, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल
sides. So by angle side congruent प्रूव हो गई. ट्रायंगल BFC कॉन्ग्रेंट है. कॉन्ग्रेंस के लिए लिखना पड़ेगा. बताइए जरा मेरे को बताइए. F और E एंगल से देख लो. E बीच में आएगा. F और E 90 डिग्री का है ना. अब इधर उधर देख लो क्या रखना है. E तो फिक्स हो गया. BC रह गया बस. BC तो देखो कैसे लिखेंगे. BC लिखूं या CB पता नहीं है, देखना पड़ेगा. CFBE के बराबर हो क्यों नहीं रहा ये क्यों नहीं हो रहा, जल्दी बताओ. BFC और BEC में मेरे को लिखनी है कॉन्ग्रेंस. ठीक है, तो एंगल B एंगल C के बराबर. मैंने बोला था ना तुम लोगों को कि अगर आप एंगल्स देखते हो ना तो उसे बहुत जल्दी लिखी जाती है बजाय की साइड से. ये देखो इधर E तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है. E में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि F और E बराबर है ईच 90 डिग्री. एंगल B एंगल C के बराबर है. अगर ये मैं पहले देख लेती तो मेरा इतना टाइम भी नहीं लगता. एंगल B एंगल C के बराबर है तो मैं इधर CEB इस तरीके से लिखना पड़ेगा. तो अब देख लो BFCE के बराबर. BFCE के बराबर बाय CPCT, यही हमें प्रूव करना था. BFCE के बराबर बाय CPCT, यही हमें प्रूव करना था. FCEB के बराबर. FCEB के बराबर. FCEB के बराबर. BFCE के बराबर. अच्छा ये देखो भाई, ये तो मैं ये गलत देख रही हूँ. BFCE के बराबर ये तो हो ही गया प्रूव बाय CPCT, बट हमें प्रूव ये करना था ये वाला ऑल्टीट्यूड जो है वो बराबर है BECF के बराबर. तो ये BECF के बराबर, ये भी CPCT से हो रहा है. BECF के बराबर बाय CPCT. ठीक है, तो ये ऑफ कोर्स ये वाली चीज इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर है, और BC जो है वो तो कॉमन है ही. ठीक है, समझ में आया ना, पक्का ना. चलो आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. बड़ी जल्दी आ गया भाई क्वेश्चन नंबर 4 पर. ध्यान दीजिएगा जरा, इसको सोल्व करते हैं. ABC इज अ ट्रायंगल इन विच ऑल्टीट्यूड BE and CF टू साइड्स AC एंड AB. अच्छा, अब इसमें गिवन तुम्हें पता क्या है. BE पहले तो हमने ये प्रूव किया ना, अब ये गिवन है तुम्हें. BECF के बराबर है, ये आपको गिवन है. ऑल्टीट्यूड बराबर है. Altitude BE and CF to sides AC and AB are equal. Show that. अच्छा, अब हमें AB AC के बराबर नहीं गिवन है, ये गिवन ही है, हम लोगों को ऐसा कुछ प्रूव करना होगा. अब तो आपको बोल रहा है पहले तो ये प्रूव करके दिखाओ कि ये कॉन्ग्रेंट है. देखो जब ट्रायंगल लिखी हुई आ गई ना कि कॉन्ग्रेंट प्रूव करो, तब तो हमारे लिए बड़ी आसान सी बात हो गई. ABE ACF, ये देखो ABE ACF. तो मैं काम करती हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, सब होच पोच हो रहा है, तो मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर लेती हूँ. ABE देखो जरा, ABE ACF. मैंने दोनों ट्रायंगल बाहर निकाल ली. अब देखो क्या गिवन है. BECF के बराबर है, तो गिवन है. गिवन टू प्रूव में ये लिखोगे, देन सॉल्यूशन. अब मेरे को कॉन्ग्रेंस लिखने में तो सोचना नहीं है क्योंकि कॉन्ग्रेंस जो प्रूव करना है वो तो गिवन ही है. BECF के बराबर है. ओके मैम, ओके. अच्छा, इन दोनों में एंगल ए कॉमन है ना, एंगल ए कॉमन है. ओके जी. और क्या है बताओ जरा. ये वाली ट्रायंगल में ये गिवन है परपेंडिकुलर्स, तो ये 90 डिग्री होगा. AEB ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, और ये वाला एंगल मैंने ये वाली ट्रायंगल लिया ना, ये वाला एंगल 90 डिग्री. AFC 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री. ये एंगल कॉमन, ये साइड बराबर. एंगल साइड से कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए. आसान है. तो ये तो तुम लोगों को समझ में आ रहा है, ये तो आ रहा है समझ में. बोलोगे मैम एंगल ए इज इक्वल टू में एंगल ए, ये तो कॉमन हो गया मैम, इसे कॉमन ले लो. एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल AFC, ईच 90 डिग्री लिख दो मैम. BE इज इक्वल टू में CF. ये आपको गिवन है, तो अगर गिवन है
तो बाय एंगल साइड, बाय एंगल साइड, एंगल साइड से कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गई ये दोनों ट्रायंगल जो कि हमें प्रूव करना था। अगर ये दो कॉन्ग्रेंट है तो ए बी ए सी के बराबर है बाय सीपीसीटी। ठीक है, डन। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5th। क्या गिवन है? एबीसी डीबीसी आर टू आइसोसेल्स ट्रायंगल, एबीसी डीबीसी टू आइसोसेल्स, ए बी ए सी के बराबर, डी बी डी सी के बराबर, ये गिवन है। ऑन द सेम बेस बीसी शो दैट ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल इसके ये वाला एंगल इसके बराबर प्रूव करना है। तो गिवन क्या है? ए बी इज इक्वल टू ए सी, डी बी इज इक्वल टू डी सी, बस यही गिवन है। टू प्रूव एंगल ए बी डी बराबर है एंगल ए सी डी के, ये वाला एंगल इसके बराबर प्रूव करना है। कैसे करोगे प्रूव? बताओ मेरे को, जल्दी से बताओ कैसे करोगे प्रूव। आप बोलोगे मैम ये और ये बराबर है ना, तो अगर ये और ये बराबर है सॉल्यूशन। आप मुझे बोलोगे मैम अगर ये और ये बराबर है तो एंगल ए बी सी बराबर है ए सी बी के, ये वाला एंगल इसके बराबर है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अगर ये और ये बराबर है, इसके अपोजिट इसके अपोजिट, मतलब एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी, एंगल्स इक्वल टू एंगल इक्वल टू सेम साइड्स, है ना। तो भाई अगर आप देखो ये वाले जो दो एंगल्स हैं, क्योंकि ये साइड्स बराबर है तो इनके अपोजिट एंगल भी तो बराबर होंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया। तो इसको और इसको अगर मैं ऐड कर दूं, इसको और इसको अगर मैं ऐड कर दूं, तो जो क्वेश्चन में बोला है वो आ जाएगा। तो करो जरा, अगर इसको एडिशन कर दो, लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड से ये 1 लिख दो, ये 2, तो 1 + 2, तो क्या बोलोगे? एंगल ए बी सी प्लस में एंगल डी बी सी बराबर है एंगल ए सी बी प्लस में एंगल बी सी डी। तो ये क्या बन गया जो हमें प्रूव करना था? एंगल ए बी डी बराबर है एंगल ए सी डी के, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ओके, क्लियर, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए जरा। ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इन विच, एबीसी एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है। तो इसको अगर मैं एंगल 1 बोलूंगी, इसको अगर मैं एंगल 2 बोलूंगी तो इक्वल होंगे, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ए बी ए सी के बराबर है। साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी, बी ए इज प्रोड्यूस टू डी सच दैट ए डी इज इक्वल टू ए बी, ए बी के भी बराबर है, ए डी ए बी के बराबर, ए डी। अच्छा अगर ये इसके बराबर है तो ये आपस में भी तो बराबर हो जाएगा, ए डी ए बी के बराबर गिवन है। ठीक है, शो दैट बी सी डी राइट एंगल ट्रायंगल। एक काम करते हैं, इसको एंगल 3 मान लेते हैं, इसको एंगल 4 मान लेते हैं। टू प्रूव एंगल 2 प्लस एंगल 3, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री प्रूव करना है। सॉल्यूशन ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन, ए बी is equal to AD given, so AD is equal to AC। एंगल्स देखो इनके इक्वल साइड्स के, एंगल 3 is equal to एंगल 4, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये तो इसके बराबर है, ए बी ए सी के बराबर है अगर, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है और एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। एंगल सम प्रॉपर्टी बताना, एंगल सम प्रॉपर्टी बताओ क्या होती है? एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, सब सारे एंगल्स को मिलाकर सम कितना बनेगा? 180 डिग्री। मुझे एंगल 2 प्लस एंगल 3 90 डिग्री दिखाना है। ठीक है, तो कैसे दिखाऊं बताना? एंगल 1 प्लस एंगल 2 को, एंगल 1 को एंगल 2 लिख सकती हूँ तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 4 को एंगल 3 लिख सकती हूँ तो ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू में 180 डिग्री।
तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू में 90 डिग्री। ये आपको क्या करना था, प्रूव, हेंस प्रूव्ड। एंगल 2 प्लस एंगल 3 90 डिग्री के बराबर है। लिखते रहो अपनी कॉपी में, समझते रहो, ऐसे ऐसे वैसे ऐसे वैसे ऐसे माइंड लगाएंगे ना। ये बराबर है तो समझ में आता है, ये बराबर है तुरंत माइंड कॉन्सेप्ट पर जाता है। ये बराबर है तो ये बराबर है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल, क्योंकि कोई एंगल मेरे को गिवन नहीं है तो मुझे एंगल्स खुद से देखना पड़ेगा। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया और ये प्रूव हो गया। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आई थिंक इसके 8 क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। क्या आपको बोला है, एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल in which right angle at A, ये 90 डिग्री है, with AB is equal to AC, AB given है, AB AC के बराबर, AB AC के बराबर, angle A is equal to 90 डिग्री given है, find angle B and angle C, to find angle B and angle C, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री, तीनों का सम 180 डिग्री होगा। एंगल ए 90 है तो एंगल बी प्लस सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इधर देखो एक बार, अगर ये और ये बराबर है, इनके अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल इसका अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल बी एंगल सी के बराबर होगा। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है, तो एंगल बी एंगल सी के बराबर है तो ट्वाइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल टू 45। अगर एंगल बी 45 है तो एंगल सी भी कितना होगा, 45, ठीक है। अगर एंगल बी 45 है तो एंगल सी भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8, आइए जरा इसे प्रूव करें। शो दैट इक्विलेटरल ट्रायंगल, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कह रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं ना वो 60 डिग्री होते हैं, ठीक है, ये आपको प्रूव करना। तो एक ट्रायंगल बनाओ, ठीक है, ट्रायंगल बनाई हमने, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 इक्विलेटरल है तो सारी साइड्स बराबर ना, ए सी इज इक्वल टू में बी सी, इक्विलेटरल ट्रायंगल की कंडीशन है, गिवन है ये, ठीक है। टू प्रूव या टू फाइंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 तीनों का सम 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा सम, ठीक है। और अगर ये 60 डिग्री है, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 60 डिग्री होंगे मैम, बराबर है, तीनों बराबर है तो कोई भी दो की जगह पर एक पुट कर दो, तो थ्राइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल 1 60 है तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, तो तीनों एंगल्स किसके बराबर होंगे, 60 डिग्री के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ये थी आपकी एक्सरसाइज 7.2। नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.3 भी इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे कॉन्सेप्ट समझ के। नोट बाय कि पहले ऐसे कर लो फिर ऐसे कर लो फिर ऐसे, नोट नो 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 नेवर, ठीक है। 7.3 एक्सरसाइज करेंगे बिल्कुल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, आप लोगों को एक एक क्वेश्चन दे रखा है बुक में, कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ही है सारे क्वेश्चन। तो 7.3 में भी जो बेसिक पढ़ेंगे वही कॉन्सेप्ट्स लगाएंगे। आई थिंक 7.3 में तो एसएसएस साइड और आरएचएस आपकी कॉन्ग्रेंसी को और आसान बनाने के लिए आपको 2 चीजें और ऐड करके दे दी है यहाँ पर, ठीक है, तो वो हम लोग सीखेंगे और 7.3 भी करेंगे कंप्लीट। 7.3 7.4 तक ही करना है बस आपको, 7.5 ऑप्शनल एग्जाम में 7.5 में से कोई भी क्वेश्चन आने के चांसेस बड़े ही कम, मतलब ना के बराबर ही होते हैं। 7.4 तक हम लोग कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज, ठीक है। चलिए आज के लिए सेशन इतना ही रखते हैं, अब मैं आपसे मिलूंगी एक्सरसाइज 7.3 के साथ कल मैथमेटिशियन एनसे पर। थैंक यू, बाय बाय।